नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग की दिलचस्प बातें शेयर करने वाला हूं। मुझे लगता है ये चैप्टर गीता के सबसे अनोखे अध्यायों में से एक है, क्योंकि यहां श्री कृष्ण वो दिव्य रहस्य बताते हैं जिन्हें जानना और जीना दोनों उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। राज विद्या यानी सबसे ऊंचा ज्ञान, राजगुह्य यानी सबसे गुप्त रहस्य, दोनों मिलकर हमें उस अल्टीमेट रियलिटी तक ले जाते हैं जो जीवन, भक्ति और अपनेपन का असली सार है। शुरुआत में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान सबसे पवित्र है, सबसे बढ़कर है और परम आनंद देने वाला है। अब सोचिए, अगर भगवान खुद कहें कि सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले हैं, तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ना ही है। यहां श्री कृष्ण अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं। वे सिर्फ एक देवता, अवतार या शक्ति नहीं, बल्कि वही ब्रह्म है जो सब जगह व्याप्त है। यह जानना थोड़ा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि तब पूजा पाठ, धर्म और जाति ऑल फेड अवे। असल में कृष्ण बार बार सर्वत्र यानी हर जगह, हर जीवन, हर अनुभव में अपनी मौजूदगी पर जोर देते हैं। अब यहां एक फैसिनेटिंग बात है। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। हर प्राणी, हर वस्तु, इवन समय, सुख दुख, सभी मुझसे शुरू होकर मुझ में ही लौटते हैं। अब इस विचार को थामिए। जैसे लहरें समुद्र से निकलती हैं, कुछ देर खिलखिलाती हैं और आखिरकार समुद्र में लौट जाती हैं। हम सब उनमें ही हैं और ये दुनिया बार बार जन्म मरण के बीच घूमती है। पर जो पूरी श्रद्धा, प्यार और सच्चे भाव से कृष्ण को अपना मान ले, उसका यही मोक्ष हो जाता है। श्री कृष्ण दोहराते हैं, जो मुझ पर पूरी आसक्ति, प्रेम और विश्वास रखता है, वह जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है। अब बात आती है भक्ति की। श्री कृष्ण बड़ी क्लैरिटी से कहते हैं, भक्ति सबसे आसान, सरल और जरूर सफल होने वाला रास्ता है। न जटिल यज्ञ, न कठिन तपस्या, न विशाल दान। अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से, सच्चे मन से सिर्फ एक फूल, जल, फल या पत्ता समर्पित करता है, तो मैं वही मांग लेता हूं। यहां मैंने जो सबसे गहरी बात जानी, वो है कि भक्ति दिखावा नहीं, दिल का रिश्ता है। ईश्वर न तो बाहरी चमत्कार देखता है, न तामझाम, वो बस भावना देखता है। यहां कृष्ण भरोसा देते हैं, भक्त मुझ में आता है, मैं भी उसकी ओर दौड़ता हूं। कितनी सादा, कितनी प्यारी बात है ये। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी आस्था, धर्म, रंग, जन्म से परे सच्चे प्रेम से मेरी शरण में आता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यानी यहां सोचिए, कोई भी इंसान, चाहे अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, पुरुष स्त्री, कोई भेद अर्थ नहीं रखता। भक्ति सबके लिए खुला रास्ता है, बस मन सच्चा होना चाहिए। फिर वो कहते हैं, सदा मेरा स्मरण करो, मुझ में मन रमाओ, मेरी पूजा करो, फिर तुम मुझे ही पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय प्रैक्टिकल भी है और पोएटिक भी। यहां समझ आता है कि असली भक्ति में कोई अहंकार, संकोच या डर की जगह नहीं है। सबसे जरूरी बात यही है, कृष्ण अपने आप को एक्सेसिबल बना देते हैं। मुझसे जुड़ो और हर परिस्थिति में मेरा सहारा समझो। खुशियों मुसीबतों में भी भरोसा रखो, बस मुझे पूरी तरह समर्पित हो जाओ। यहां श्री कृष्ण कुछ आसान मंत्र भी देते हैं। हर काम, हर सोच, हर भोजन, हर दान, सब भगवान को अर्पित मानो। ना तो सफलता का मद, ना विफलता का डर। कर्म करो मगर फल का मोह मत रखो। असल में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी इफ यू लेट गो, ईश्वर का भरोसा रखकर शांति और आजादी खुद ब खुद आ जाती है। 9वां अध्याय यह सिखाता है, सिर्फ उपासना नहीं, जीवन का हर पल भगवान के साथ जीना सबसे बड़ा राज है। हर कदम, हर विचार, हर भावना, सब बस उसे जोड़ दो और फिर देखो जीवन में कितनी सहजता, संतुलन और सच्चा आनंद आता है। यही है गीता का राजा ज्ञान, वही सुप्रीम सीक्रेट, भक्ति, प्रेम, समर्पण। और इसी में छुपा है जीवन का असली भोग, सबसे बड़ा भरोसा और सबसे मीठा रहस्य। जय श्री कृष्ण।